हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग इजराइल एंड फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। नाउ ये कॉन्फ्लिक्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स क्यों है, ये जानने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। और इसकी हिस्ट्री हम दो पार्ट्स में जानेंगे। तो पहला है 1948 से पहले। ये 1948 क्यों? क्योंकि इस टाइम में इजराइल बना था। इस टाइम पे इजराइल केम इनटू द एग्जिस्टेंस। तो 1948 से पहले की हिस्ट्री जान के हमें पता चलेगा कि रूट कॉज क्या था इसका, या ओरिजिन क्या थी इसका। और जब हम ओरिजिन समझेंगे तभी हम 1948 के बाद जो हुआ, यानी इवोल्यूशन क्या हुआ इस कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ, वो जब भी समझ में आएगा जब हम इस कॉन्फ्लिक्ट की ओरिजिन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ज्योग्राफिकली इसकी लोकेशन देखते हैं। तो देखिए ये पूरा एरिया जो आपका है मिडिल ईस्ट, और इसमें ये जो एरिया है ये आपका हो गया फिलिस्तीन या इजराइल। देखिए इजराइल या फिलिस्तीन जो है, इजराइल बेसिकली एक ज्यूइश स्टेट है, और जिस जगह पे ज्यूइश स्टेट है उसको आजकल अब इजराइल बोलते हैं। बट पहले जो है वो फिलिस्तीन हुआ करता था। पहले उस जगह को, जो उस रीजन को बोलते थे हम फिलिस्तीन बोलते थे। और इनफैक्ट अभी भी जो वहां पर जो फिलिस्तीनियन लोग हैं वो उसको फिलिस्तीन ही मानते हैं। तो आप यहाँ पे आज के डेट में बाउंड्रीज क्या है वो यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो, तो ये जो एरिया आप देख सकते हो इजराइल का एरिया कौन सा है, और ये जो एरिया है ये गाजा, वेस्ट बैंक, और ये जो पार्ट ऑफ जेरूसलम, ये जो है ये पार्ट है फिलिस्तीन स्टेट। फिलिस्तीन स्टेट। तो देखिए यूएन रिकॉग्नाइज्ड है, यूएन ने फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन दे चुका है, और वेस्ट बैंक और गाजा जो है इज अ पार्ट ऑफ द फिलिस्तीन। फिलिस्तीन वाले क्लेम करते हैं कि हमारा कैपिटल जो है जेरूसलम, बट प्रैक्टिकली वो नहीं है। ठीक है। तो अगेन देखिए एक्चुअल में स्टेटस क्या है, ये जब हम 1948 के बाद पढ़ेंगे, और प्रेजेंटली स्टेटस क्या है वो तब पढ़ेंगे। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि दो ग्रुप्स हैं इसी एक जगह पे। दो ग्रुप्स हैं, एक है पैलेस्टीनियन अरब्स और एक है इजरायली ज्यूइश। ठीक है। ये दो ग्रुप्स इसी एक जगह पे हैं, और इन दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज बता चलो। देखिए पैलेस्टीनियन और अरब्स क्यों बोला इनको, कि ये पूरा जो रीजन है ना इसको हम अरेबियन रीजन बोलते हैं। और अरब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लोग अरेबिक भाषा बोलते हैं। तो जो लोग अरेबिक भाषा बोलते हैं उनको अरब्स बोलते हैं। कि नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन है कि जब हम अरब बोलते हैं तो यानी ये सिर्फ मतलब मुस्लिम्स को रेफर करते हैं कि बस मुस्लिम्स होते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्रिश्चियंस भी होते हैं अरब्स, और ज्यूज भी अरब्स होते हैं। क्योंकि इनफैक्ट देखिए आगे देखेंगे हम कि पहले भी जो है काफी समय से ज्यूज वहां पर रह रहे थे। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और फिलिस्तीनियन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो एरिया फिलिस्तीन का था, यहाँ पे ये लोग जो जब बहुत समय से रह रहे थे, तो बहुत समय से रह रहे थे, तो इन्होंने एक अपनी एथनिक आइडेंटिटी डेवलप कर ली एज फिलिस्तीनियन। ठीक है। और दूसरी तरफ इजरायली ज्यूइश क्यों, तो ये जो है आगे हम देखेंगे, ये तब आपको समझ। तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट किस चीज पे है? ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है लैंड को लेकर। कौन सी लैंड? इस लैंड को लेके। ये जो लैंड है ना, प्रेजेंटली तो अब इस और इस एरिया को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, बट पहले जो ओरिजिन था वो पूरी इस एरिया को लेके कॉन्फ्लिक्ट। और ये किसके बीच में था? पैलेस्टीनियन अरब्स के बीच में और इजरायली ज्यूज के बीच। ये कॉन्फ्लिक्ट लैंड और नेशनल आइडेंटिटी की बात है। पैलेस्टीनियंस भी चाहते हैं कि हम लोग इस जगह पे रहते थे तो हमें एक यहाँ पर नेशन हमारा हो, एक स्टेट हमारा इसी जगह पे हो। जबकि इजरायली भी चाहते हैं कि हम लोग जो ये होली लैंड है, हमारा होली प्लेस है, तो इसलिए हमारा जो स्टेट है वो यहाँ हो। और कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है दोनों साइड जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और खराब करते हैं। जैसे यहाँ पे हमास है, और यहाँ पे इनके राइट विंग है। तो देखिए हमास कहता है कि पूरी तरह इसराइल को खत्म कर दो, जबकि राइट विंग कहता है कि पूरा एरिया ले लो, फिलिस्तीन को कोई भी एरिया नहीं। तो इतनी जब एक्सट्रीम पोजीशंस ले रखी हैं, और ये लोग बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए इनके इन्फ्लुएंस के कारण ये कॉन्फ्लिक्ट कभी शांत नहीं हो पाता। चलिए देखते हैं इसका ओरिजिन। ये देखिए इसका ओरिजिन बोल सकते हैं लेट 1800, यानी 1880 से बोल सकते हैं। क्यों? देखिए इस टाइम पे जो है, इससे पिछले टाइम पे 4 सेंचुरीज तक जो है ऑटोमन रूल के अंदर था। ये जो फिलिस्तीन का रीजन जो मैंने आपको दिखाया, ये ऑटोमन रूल के अंदर था, और तब पीसफुल था। यहाँ पर ज्यूज भी रहते थे, क्रिश्चियंस भी रहते थे, और आपके जो है मुस्लिम्स भी रहते थे, और पीसफुली रहते थे। ठीक है। तब के टाइम में भी थोड़ा बहुत ज्यूइश माइग्रेशन 1880s में शुरू हो गया था, राइट। ये ज्यूइश माइग्रेशन क्यों शुरू हुआ? बिकॉज ऑफ जियोनिस्ट मूवमेंट। जियोनिस्ट मूवमेंट, तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि जियोनिस्ट मूवमेंट। तो देखिए जियोनिस्ट मूवमेंट अगर आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि एक इनका जर्नलिस्ट था थियोडर हर्जल। उसने इसको एक एज ए नेशनलिस्ट मूवमेंट का जो है वो दिया था।
क्या बोलते हैं रूप दिया था एक नेशनलिस्ट मूवमेंट। जियोन जो टर्म है, जियोन टर्म है ना, ये टर्म ही रेफर करता है इस रीजन को, राइट। और जियोनिस्ट मूवमेंट ये कहता है कि जो इनका धर्म है, जो ज्यूज लोगों का धर्म है, यानी ज्यूज यानी यहूदी, इनका जो धर्म है जुडाइज्म, तो ये सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक तो ये रिलीजन है, बट रिलीजन के साथ साथ ये एक नेशनैलिटी भी है। यानी जियोनिस्ट मूवमेंट ने कहा कि जुडाइज्म सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक नेशनैलिटी भी है। और इस क्योंकि ये एक नेशनैलिटी है, तो इनको एक नेशनल मूवमेंट चाहिए जिसके थ्रू ये क्या कर सके। ये ज्यूइश नेशनल मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक ज्यूइश स्टेट बनाए, राइट, कि एक अपना ज्यूइश स्टेट बनाए। तो देखिए एक तो ये रीजन था, बट दूसरी चीज ये थी कि एक पॉलिटिकल रीजन भी दिया गया था इसका, वो थियोडर हर्जल ने दिया कि देखिए क्योंकि ज्यूज ने यूरोप में बहुत ज्यादा परसिक्यूशन सफर किया। देखिए ज्यूज ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा 1000 साल तक जो है यूरोप के अंदर परसिक्यूशन सफर किया था, और हर जगह उनके अगेंस्ट जो है बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं एंटी सेमिटिज्म था। और ये चीज आपने बार बार सुनी भी होगी। तो बेसिकली ज्यूज को परसिक्यूट किया जाता था यूरोप में। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि अगर हमें सर्वाइव करना है, क्योंकि अगर ऐसे ही ये परसिक्यूशन फेस करते रहे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाए, और अगर इनको सर्वाइव करना है तो एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि अपना ज्यूइश स्टेट बनाया जाए। अब बात आई कि चलो अब इन्होंने ये मान लिया कि जुडाइज्म एक नेशनलिटी है और हमें सर्वाइव करने के लिए एक जो है ज्यूइश स्टेट चाहिए, बट कहाँ बनाए वो ज्यूइश स्टेट? तो उसके लिए चूज किया गया रीजन ऑफ फिलिस्तीन। अब आप पूछोगे कि इन्होंने पूरे उसमें फिलिस्तीन को ही क्यों चूज? क्योंकि फिलिस्तीन इनके लिए होली लैंड है। अब इनके रिलीजन में देखिए, यहाँ पर देखिए रिलीजन इस तरीके से आता है यहाँ पर, हालांकि ये एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट एक रिलीजन का ये एलिमेंट है यहाँ पे ओरिजिन में। ठीक, तो इनकी जो होली बुक है हेब्रियू बाइबल, इनकी होली बुक है हेब्रियू बाइबल, उसमें कहा गया है कि गॉड ने इनको प्रॉमिस की थी ये होली लैंड, ये जो रिलीजन ऑफ फिलिस्तीन एज अ होली लैंड प्रॉमिस किया था। इनफैक्ट देखिए ये जो ज्यूज हैं ये अपने आप को अब्राहम का डिसेंडेंट समझते हैं, और अब्राहम जो है वो ये फिलिस्तीन के रीजन में ही थे। ठीक है, अब्राहम के थ्रू ही जो है ही इज नोन एज फादर ऑफ बोथ जुडाइज्म एंड इस्लाम। ठीक है, तो अब्राहम के थ्रू ही ये दोनों रिलीजन आए, जुडाइज्म और इस्लाम। और अब्राहम के डिसेंडेंट्स यहाँ पर रहते थे, बट पहले माना जाता था कि उनको इजिप्शियंस ने परसिक्यूट किया तो आके यहाँ पर रहने लगे। और इसीलिए ये मानते हैं कि इनके लिए जो इनके प्रॉफिट की जगह है, तो इसलिए इनको गॉड ने प्रॉमिस की थी ये लैंड। इसलिए इसको कई बार जो है आप सुनोगे प्रॉमिस्ड लैंड भी बोलते हैं ये लोग। तो इसलिए इसको होली लैंड माना गया, और इसलिए ज्यूइश स्टेट बनाने के लिए ये जगह, और कहा गया कि कोई भी जीव हो कहीं भी हो, ये हो उसके लिए ये एक नेशन है, उसका एक स्टेट है। ठीक है, उसका नेशन जो है इजराइल होगा, और उसका जो स्टेट जो है इस रिलीजन ऑफ फिलिस्तीन में बना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको जियोनिस्ट मूवमेंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अब चलते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो जैसे ही जियोनिस्ट मूवमेंट आ गया, तो उसके बाद जो है जूइश लोगों को जैसे ही ये पता चला, जैसे ही फैला जियोनिस्ट मूवमेंट, तो जूइश लोग माइग्रेट करना शुरू कर, फिलिस्तीन में माइग्रेट करना शुरू कर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है कि जो ज्यूइश लोग थे, देखिए उनका पहले जो है वो फिलिस्तीन के रीजन में माइनॉरिटी में थे। इनफैक्ट इवन जो है वर्ल्ड वॉर 1 से पहले पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो ये पूरा एरिया देखो कौन है, फिलिस्तीन लोग रह रहे हैं। फिलिस्तीन 1917 तक, यानी ब्रिटिश के मैंडेट बनने से पहले पहले तक जो है यहाँ पर कौन है, ज्यूज रह रहे थे। सॉरी, फिलिस्तीन के लोग जो है यहाँ पर मोस्टली फिलिस्तीनियंस थे। ठीक है, ज्यूज बहुत ही कम थे माइनॉरिटी में, आप छोटी छोटी जगह देख सकते हो, यानी ओवरऑल 6% ही थे टोटल। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और ये जो ऑटोमन एम्पायर है इसके अगेंस्ट ब्रिटिश जो है अलाइड पावर थी, और वो ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। और उसके अगेंस्ट सपोर्ट लेने के लिए ब्रिटेन ने जो है वर्ल्ड वॉर 1 में 3 अलग अलग लोगों से ना एग्रीमेंट करना शुरू किया। और सबसे पहला था बेल्फर डिक्लेरेशन। नाउ बेल्फर डिक्लेरेशन क्या था? पहली चीज तो ये डिक्लेरेशन किया था फॉर सपोर्ट ऑफ ज्यूज, क्योंकि देखिए ज्यूज का सपोर्ट इसलिए क्योंकि कुछ जगह कई ज्यूज जो है इन्फ्लुएंशियल भी थे, ब्रिटेन के कैबिनेट में थे। यूएस की पॉलिटिक्स में भी कई ज्यूज जो है इन्फ्लुएंशियल थे, तो यूएस में भी इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, क्योंकि ज्यूज का इन्फ्लुएंस था वहाँ, तो यूएस का भी सपोर्ट लेने के लिए, और इन जनरल यूरोपियन जगह में भी जो है, ब्रिटेन में भी जो ज्यूज इन्फ्लुएंशियल थे, तो उन ज्यूश कम्युनिटी का सपोर्ट लेने के लिए जो है बेल्फर डिक्लेरेशन दिया गया। प्लस बेल्फर डिक्लेरेशन इसलिए भी दिया गया कि ब्रिटिश कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक थे ज्यूज के, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक परसिक्यूशन सफर किया।
तो बेल्फोर डिक्लेरेशन में क्या कहा गया कि ज्यूज उनको सपोर्ट देंगे? उसमें ये बोला गया बेल्फोर डिक्लेरेशन में कि जो है ब्रिटेन जो है सपोर्ट करेगा इन सेटिंग अप अ ज्यूइश होम इन रीजन ऑफ फिलिस्तीन, कि फिलिस्तीन के रीजन में एक ज्यूइश होम जो है सेटअप करने में ब्रिटेन हेल्प करेगा। और ये किसको बताना था? ये बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है ये एक रॉथस्चाइल्ड करके पर्सन है उसको दिया गया, और उसके थ्रू किसको कम्युनिकेट करना था? उसके थ्रू ये जो जियोनिस्ट मूवमेंट के लीडर्स हैं इनको कम्युनिकेट, ताकि ये लोग जो है सपोर्ट करें ब्रिटेन को इन देयर वॉर एफर्ट। ठीक है, तो एक तो बेल्फोर डिक्लेरेशन। दूसरा मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस। ये जो डिक्लेरेशन था ये अरब्स का सपोर्ट, तो अरब्स का सपोर्ट लेने के लिए मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस किया गया। और देखिए अरब्स का सपोर्ट क्यों? क्योंकि देखिए जो ऑटोमन अंपायर था ना, इनकी इनका जिस एरिया पे कब्जा था वहां पे अरब्स रहते थे। अरब्स मतलब जो अरेबिक भाषा बोलते थे। और अरब्स का खुद का एक नेशनलिज्म मूवमेंट चला था, उनका खुद का नेशनलिज्म था, अरेबियन नेशनलिज्म। उनका खुद का एक आइडिया था कि हम एक अरब नेशन बनाएंगे, और वो नेशन जो है उस नेशन के लिए वो लोग इस ऑटोमन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। तो इसीलिए अरब्स का भी सपोर्ट लेने के लिए मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस था, और इसमें उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करेंगे जो है अरेबियन नेशनलिज्म। ठीक है, और साथ ही साथ तीसरी चीज जो उन्होंने की, स्काइक पीक एग्रीमेंट। नाउ दिस वाज अ सीक्रेट, एक सीक्रेट एग्रीमेंट था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, वो भी रशिया की एसेंट के साथ, कि जो ये जो एरिया है फिलिस्तीन का, यानी जो ऑटोमन एम्पायर का पूरा एरिया है, जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो जाएगा, जब हार जाएगा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे डिवाइड किया जाएगा, कि कौन सी जगह जो है फ्रेंच के पास आएगी और कौन सी ब्रिटेन के पास आएगी, ये डिसाइड किया गया था इस एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट के अंडर ये डिसाइड किया गया था कि फिलिस्तीन जो होगा वो ब्रिटिश के पास जाएगा, और वो ब्रिटिश के पास नॉट एज ऑफ इन फॉर्म ऑफ मैंडेट गया। देखिए मैंडेट कुछ नहीं है, बस कॉलोनी, जैसे पहले क्या था, इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, अब उसको कॉलोनी की जगह बोलने की जगह ब्रिटिश मैंडेट बोलने लगे। एक बस नाम चेंज करने का तरीका था, और कोई चेंज नहीं था ज्यादा इसमें। ठीक है, तो कॉलोनी की जगह मैंडेट बोलने लग गए, क्योंकि देखिए वो कॉलोनी तो बोल नहीं सकते थे, नहीं तो लोग अपोज करते। तो इसीलिए बस नाउ फिलिस्तीन क्या हो गया, एक ब्रिटिश मैंडेट। और जैसे ही ब्रिटिश मैंडेट हो गया, इस टाइम में जो है, देखिए इस टाइम में भी जूइश माइग्रेशन चल ही रहा था, राइट? दो वेव्स में हुआ था इस टाइम में, फर्स्ट 1880 से 90s, और फिर 1904 से 1950 तक। और इसके बाद जो है इस पूरे टाइम में भी जूइश माइग्रेशन चलता रहा। इनफैक्ट बीच में हॉलोकास्ट हुआ, आप जानते हो जर्मनी में जब हिटलर पावर में आया, उसने जो है ज्यूस के अगेंस्ट जेनोसाइड किया। जर्मन ज्यूस थे, उनके अगेंस्ट जेनोसाइड किया। और हॉलोकास्ट के कारण जो क्या हुआ कि माइग्रेशन जो है, और जो ज्यूज हैं जर्मनी से भाग भाग के कहाँ आने लग गए, वो सीधा आए फिलिस्तीन में। प्लस हॉलोकास्ट के कारण जो सपोर्ट था, क्योंकि ज्यूइश लोगों को इतना प्रोसिक्यूशन में देख के सपोर्ट फॉर ज्यूइश स्टेट बढ़ गया। तो देखिए हुआ क्या, ओवरऑल हो क्या रहा है अब। देखिए एक टाइम था जब ज्यूइश माइनॉरिटी में थे, मतलब 1970 ब्रिटिश मैंडेट बनने से पहले जो था, फिलिस्तीनियंस अपोज कर रहे थे इवन बिफोर कि जैसे ये माइग्रेशन हुआ ना शुरू, तो यहाँ भी जो है वो लोग अपोज तो कर रहे थे, फिलिस्तीन वाले जो वहां रह रहे थे वो अपोज तो करते थे कि आप हमारी जगह आके क्यों ले रहे हो, है ना? बट इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैंडेट बना उसके बाद बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा रेट पे। और इसमें फिर क्या हुआ, दोनों जगह, एक जगह फिलिस्तीन खुद के लोगों का खुद का नेशनल मूवमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन लैंड, कि फिलिस्तीन के रीजन को वो अपनी होमलैंड मानते थे, तो प्रोटेक्ट करने के लिए फिलिस्तीन नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू हो गया। और दूसरी तरफ इजरायली लोग ने भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू कर दिया, जब ये देखा गया कि दोनों के बीच में क्लैश हो रहा था, फिलिस्तीन वालों के बीच में और जो ज्यूज माइग्रेट करके आए थे इजराइलीज, उनके बीच में क्लैश होने लग गया था। तो क्लैश होने लग गया था, तो उसके कारण जो है ब्रिटिश ने कहा कि हम जो है माइग्रेशन को स्टॉप करते हैं। बट जैसे ही उन्होंने माइग्रेशन को स्टॉप करने की बात की, एक इजरायली नेशनल मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, जो ना सिर्फ फिलिस्तीन वालों से फाइट कर रहा था, बट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट भी था। तो देखिए ये सिचुएशन थी 1945 तक, और बहुत फाइटिंग हो रही थी यहाँ पे इस एरिया में, ओके, ये ज्यूज में और फिलिस्तीन वाले लोगों में। और ब्रिटेन के बस की नहीं हो रहा था, तो ब्रिटेन के बस की नहीं था कंट्रोल करना, और ब्रिटेन ने अल्टीमेटली कहा यूएन को कि इसका रिजोल्यूशन करो, क्योंकि ब्रिटेन नहीं कर पा रहा था। और ब्रिटेन, तो अल्टीमेटली यूएन ने जब रिजोल्यूशन किया, तो इसके लिए प्रपोजल दिया टू स्टेट्स का, कि ज्यूज के लिए एक इजरायली स्टेट, और एक जो है वहां के फिलिस्तीनियन अरब से उनके लिए फिलिस्तीन का स्टेट। अब ये प्लान क्या था, इस प्लान में बेसिकली कहा गया था कि जो अरब स्टेट जो बनेगा, जो फिलिस्तीनियन अरब्स का, वो 45 इस एरिया का, ये जो फिलिस्तीन रीजन था इस एरिया का 45% उन्हें मिलेगा, और 55% जी उसको मिलेगा। और जो जेरूसलम है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मतलब होली सिटी है,
मतलब क्रिश्चियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो रिलीजियस स्पेस, और इस्लाम के धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो आपका जूज हैं उनके लिए भी रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये जो है आपका जेरूसलम ये इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। बट देखिए एक चीज है, ये जो है ये ज्यूज ने तो एक्सेप्ट कर लिया, ज्यूज ने एक्सेप्ट कर लिया इसको, बट फिलिस्तीन के लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ना अरब्स ने, जो दूसरे अरब्स थे, यानी इजिप्ट, आपका सीरिया, जॉर्डन, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इसको। इनफैक्ट फिर हुआ क्या, जब इसने एक्सेप्ट करके कहा कि, इन्होंने तो एक्सेप्ट करके बोल दिया कि हाँ ये हमारा जो है इजराइल का स्टेट बन गया, एक जूइश स्टेट बन गया है इजराइल, ये यहाँ पर, बट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या हुआ, फिर हुआ फर्स्ट इजरायली अरब वॉर। तो इसमें जो इजिप्ट था, सीरिया, जॉर्डन और आपका इराक था, इन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिया इस पे वॉर, राइट। फर्स्ट इजरायली वॉर में इजराइल वर्सेस जो दूसरे नए नए इंडिपेंडेंट जो नेशंस थे, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इन्होंने जो है इसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। और वॉर डिक्लेयर कर दिया तो उसमें कौन जीता अल्टीमेटली, इसमें जीता इजराइल। प्लस वॉर के साथ साथ जो है इंटरनली भी इन दिस रीजन, फिलिस्तीन के रीजन में इंटरनली भी जो फिलिस्तीनियन अरब्स थे वो भी इनके अगेंस्ट फाइट करते। तो दोनों के अगेंस्ट कौन जीत गया, इजराइल। और देखिए ये बड़ा ही मतलब अमेजिंग है, क्योंकि और ये जीतने का एक कारण जो हिस्टोरियंस बताते हैं वो था बिकॉज दे वांटेड टू सर्वाइव। जो इजराइल के लोग थे दे वांटेड टू सर्वाइव, वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे अपने, क्योंकि अगर उनको वैसे ही जो है यूरोप में परसिक्यूट किया जाता, होलोकॉस्ट हो चुका, अगर यहाँ से भी निकाल दिया जाता उनको तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो लोग कहा जाता है कि वो लोग जीत, और जीतने के बाद क्या रहा, तो उन्होंने जितना एरिया, ये इतने से ज्यादा एरिया ले लिए, 55% की जगह 77% एरिया जो है कैप्चर कर लिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप देख सकते हो ये पूरा एरिया जो है, ये देख सकते हो आप, ये पूरा एरिया जो है आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया जो है ये ले लिया इन्होंने, ये ले लिया इसराइल ने, और बाकी बचा ये एरिया जो है, और पार्ट ऑफ ये जो ईस्टर्न जेरूसलम है ये ले लिया जॉर्डन ने, और एक पार्ट ये गाजा स्ट्रिप वाला जो है ये इजिप्ट ने। तो ये था फर्स्ट अरब इसराइल वॉर, और इसके बाद ये सिचुएशन रही। बट इसके बाद भी और भी वॉर्स हुए, 6 डे वॉर, वो हम अब सेकेंड पार्ट में देखेंगे इस वीडियो के। तो यहाँ तक आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि जूइश स्टेट इसराइल कैसे बना, क्यों बना, और फर्स्ट अरब इसराइल वॉर क्यों हुआ था, और क्या उसका आउटकम रहा था। ओके, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। और एक और आउटकम जो मैं बताना चाहता हूँ, तो देखिए अब जो इनका पूरा ये जो एरिया था, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो एरिया है, ये प्लान के अकॉर्डिंग तो एक इनका होना था फिलिस्तीन के लोगों का, बट ये भी ले लिया, तो फिलिस्तीन का मास एक्सोडस भी हुआ था यहाँ, एक्सोडस, और वो सारे लोग यहाँ पे आए, इजिप्ट में आए, जॉर्डन में। ओके, so this is it for the first part of the Arab-Israel conflict. Please stay tuned for the second part, जहां हम इस conflict का evolution discuss करेंगे।